आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी प्रहार बैच हमने लॉन्च कर दिया। फटाक से कोर्स को अवेल करें दोस्तों। 25% अभी ऑफ है और लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। पीएसआईआर और हिस्ट्री ऑप्शनल भी इस बार हमने लॉन्च किया। हिस्ट्री वैसे तो लाइव है, सब में लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास है और हिस्ट्री ऑप्शनल में तो इस बार मैं खुद ही क्लासेस लूँगा। ओके, तो हम बात करेंगे इस बार कर्नाटक इलेक्शन की। अभी तो कर्नाटक में रिजल्ट आ गए, है ना। कांग्रेस ने बहुत ही बढ़िया काम किया भैया। इस बार कांग्रेस को फाइनली जो है वो कांग्रेस को तगड़ी सीटें मिली हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद कांग्रेस यहाँ पे जीती है। बीजेपी ने भी सुपड़ा साफ किया था कांग्रेस का, लेकिन यहाँ पे हार गई। तो अभी बीजेपी को 65 सीटें मिली हैं, है ना। कांग्रेस को 135 सीटें मिली हैं। तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा पता नहीं। सिद्धारमैया बनेंगे कि डी शिव कुमार बनेंगे, वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन कर्नाटक का इलेक्शन क्या लोकसभा इलेक्शन की एक कहते हैं कि ट्रेलर है। ये बहुत लोग बातें कर रहे हैं कि क्या लोकसभा में अगले साल मई में लोकसभा इलेक्शन होने हैं। इससे पहले अभी साल के एंड में, इसी साल अभी नवंबर में राजस्थान छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होने हैं। फिर उसके बाद आपका तेलंगाना वेट कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, यहाँ पर भी इलेक्शन होने हैं। ये सब आपके अगले मई से पहले ही होने हैं और लोकसभा इलेक्शन आपके अगले साल मई में होंगे। तो बात यहाँ पे इतनी सी है कि क्या बीजेपी जो कह रही है कि इस बार तो 400 पार या 350 पार, ऐसा होगा लोकसभा इलेक्शन में? क्या कांग्रेस ने कर्नाटक इलेक्शन में जो किया है वो दोहरा पाएगी? चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि स्टेट इलेक्शन जो है वो लोकसभा इलेक्शन को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। स्टेट इलेक्शन में वोटिंग पैटर्न अलग होता है। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस की हमेशा से सिंपैथी रही है, जैसे गुजरात में बीजेपी है। कितना भी कोई अच्छा कर ले, लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे सेम है, कर्नाटक में भी है। लेकिन बीजेपी की सरकार तो थी 2018 से अभी तक। भले ही कांग्रेस जीती थी 2018 में, लेकिन ऑपरेशन कमल चला के वो पूरा हमें देखते कि बीजेपी ने अपना दबदबा बनाया। अब इलेक्शन हुए, इलेक्शन में बीजेपी का वोट शेयर अच्छा है। आपको बता दूं कि कर्नाटक में बहुत मुश्किल था बीजेपी का आना, लेकिन बीजेपी 2008 में आई और उसके बाद लगातार बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। तो स्टेट इलेक्शन एक तरीके से ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कोई जीतेगा। अब जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा में हमेशा से आप देखो तो बीजू जनता दल को ही वोट मिलते हैं, लेकिन जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो लोकसभा की सीटों में बीजेपी जीतती है। इनफैक्ट साउथ में भी यही हो रहा है। साउथ की भी सीटों में बीजेपी का अच्छा खासा वोट शेयर होता है जब लोकसभा इलेक्शन की बात है। तो कभी भी स्टेट इलेक्शन जो है वो, क्योंकि स्टेट इलेक्शन के मुद्दे अलग हैं और लोकसभा नेशनल मुद्दे अलग हैं। लेकिन हाँ, 2-3 चीजें जो हैं, सबसे पहले तो पोलराइजेशन काम नहीं करेगा। ये एक हद तक काम करेगा, इससे ज्यादा नहीं। इंडिया की पब्लिक मैच्योर है, हिंदुत्व पॉलिटिक्स हर वक्त नहीं चलेगी। ये कर्नाटक में देख लिया है और ये बीजेपी को आगे भी देखना पड़ेगा। साउथ को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर उनको लोकसभा को जीतना है। और अब कर्नाटक भी हाथ से गया तो साउथ के कोई भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अगर आपको 2024 जीतना है तो सबसे पहले तो अब डेवलपमेंट की पूरी पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, या आपको डेवलपमेंट को आगे रखना पड़ेगा। जो रियल मुद्दे हैं, कर्नाटक में कांग्रेस ने यही किया। कांग्रेस ने रियल मुद्दे आगे रखे और ये ऑपोजिशन सीख सकता है। अच्छा, 2024 में ऑपोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अकेले कांग्रेस तो मुझे नहीं लगता कि अकेले कांग्रेस, इस समय उसकी हालत यह है कि वो जीता पाए, लेकिन ऑपोजिशन की यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही दिक्कत है कि ऑपोजिशन यूनाइट नहीं है। लेकिन यहां पे जीत का जो सिंबल मिला है, कहते हैं ना कि कर्नाटक जो आज करता है वो देश कल करता है, वो एक बहुत बड़ी चीज है। अब यहां पे स्ट्रांग लीडरशिप कांग्रेस ने दिखाई है, तगड़ी लीडरशिप। सबसे बड़ी बात यह है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बैक सीट पर सपोर्टिंग एक्टर थे। जो मेन एक्टर थे ना, वो लीडर्स थे, उनको आगे किया है। ठीक है कि आप रीजन्स में आपका दबदबा है तो आप जाके उनको एड्रेस करो। ये अगर 2024 में करेंगे ये, तो इनके बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं कांग्रेस के। भले हरा ना पाए, लेकिन बहुत तगड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो बीजेपी जीत भी नहीं सकती, यस, हंग असेंबली हो सकती है, क्योंकि लीडरशिप तगड़ी दिखाई है इस बार कर्नाटक में कांग्रेस ने। दूसरा पॉइंट ये है कि मुद्दों पे काम किया है। जो मेन मुद्दा है उसको बार बार दोहरा के काम किया है। तीसरा, ग्राउंड, इस बार ग्राउंड कमाल का भाई। जैसे राहुल गांधी से हमेशा ये शिकायत रहती कि रहते नहीं है वो, इस बार उन्होंने ग्राउंड वर्क किया है। हर किसी से जाके मिले, हर गांव गांव में गए, हर किसी के क्या प्रॉब्लम है वो उनकी सुनी। तो अगर इस तरीके से काम होगा तो 2024 में
कड़ी टक्कर मिल सकती है बीजेपी को। लेकिन बीजेपी की पॉलिटिकल मशीन बहुत ही जबरदस्त है, उसको तो कोई डिनाई ही नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी लोकसभा की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी हैं। और जैसा कि हमने बताया कि राज्यों में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अभी बीजेपी की सरकार थी, एंटी इंकम्बेंसी रही, यहाँ के मुद्दे अलग हैं, कर्नाटक के मुद्दे बिल्कुल अलग थे, लेकिन नेशनल मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। ये जीत बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस है, एक मोटिवेशन है, क्योंकि अभी ऐसा ही लग रहा था कि बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है एक तरीके से, जिस तरीके से इनकी पॉलिटिकल मशीन काम करती है। लेकिन ये इलेक्शन में भाई देखो, लोकतंत्र है, जनादेश है, तो लोगों ने बता दिया भाई जो हम चाहेंगे वही होगा, खत्म। आप हमारे नौकर हो, बस इतना समझो। अगर हमारे लिए काम करोगे तो ठीक है, नहीं काम करोगे तो भगा देंगे। लोगों ने यहां पे वोट किया है, तगड़ा वोट किया है, तो ये सोचना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही अगर बीजेपी बार बार एड्रेस करती रहेगी तो शायद मुश्किल होगा। जैसे बीजेपी या लिंगायत पे बीजेपी का बहुत फोकस रहा है, और लिंगायत ने कांग्रेस को वोट दे दिया उठा के, तो हर किसी को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सीखा जा सकता है इस इलेक्शन में, और ऑपोजिशन और कांग्रेस के लिए तो बहुत कुछ सीखने के लिए है। जो काम इन्होंने यहाँ किया और अभी अगर ये शुरू कर दें अगले साल के लिए, 2024 के लिए, तो बहुत ही तगड़ी टक्कर हो सकती है बीजेपी और कांग्रेस अकेले। अब इसमें ऑपोजिशन सपोर्टिंग रोल में हो सकता है, या ऑपोजिशन को आगे रखे, ये भी बहुत अच्छी बात हो सकती है कि ऑपोजिशन को आगे रख सकते हैं, जैसे इसमें किया, कर्नाटक इलेक्शन में किया। कर्नाटक इलेक्शन में राहुल गांधी पीछे हो गए, वो पीछे पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। ऐसे ही करें कि आप आगे जाओ, ऑपोजिशन को आगे रख के हम लोग बैक सीट पर रहेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे बस। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में, वरना तो बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। और अभी फिलहाल उसके आसार इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि ऑपोजिशन यूनाइट ही नहीं है। ममता बनर्जी ने पहले ही बोल दिया कि राहुल गांधी को तो मैं कभी पीएम देखूंगी नहीं, तो ये हिसाब किताब है। तो अगर भाई वो नहीं तो कौन बनेगा पीएम? देखिए, एक स्टेबल सरकार बहुत ज़रूरी होती है। मैं कभी गठबंधन की सरकार में कभी बिलीव ही नहीं करता, मेरा पर्सनल मानना ये है, वो कभी चलती ही नहीं है सही से, और उसमें बहुत पावर शेयरिंग होती है, या तो मेजॉरिटी से हो या तो ना ही हो, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। उसमें फिर सीटें बचाने के चक्कर में लोग रहते हैं, लीडर को सीट चाहिए, मंत्री पद चाहिए, और जनता, भाई सबसे बड़ा बुरा कट्टा तो जनता का ही है, तो वो जो है वो पीछे खड़े रहते हैं। बाकी पॉलिटिक्स और जो लीडर्स है वो लड़ते रहते हैं। लेकिन फिर भी भाई, क्योंकि कंपटीशन है, इलेक्शन भी कंपटीशन है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है, देश को कौन चलाएगा? एक तरफ तो बीजेपी है जो अभी तो मेजॉरिटी में, डबल इंजन की सरकार, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन है। तो अगर ऑपोजिशन मान लीजिए आ भी जाए तो भी कितने दिनों तक चलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि है तो वो पूरा यूनाइटेड। तो ये चीज है। तो फिलहाल लोकसभा में क्या होगा वो तो लोकसभा में ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज ये है कि कर्नाटक का जो मॉडल है ये काम करेगा। अगर इसी मॉडल पे ऑपोजिशन और कांग्रेस रहती है तो काम कर सकता है आगे जाके। और बीजेपी को इस इलेक्शन से बहुत ज़्यादा सीख लेने की ज़रूरत है। कौन कौन से मुद्दे उनको उठाने हैं, कौन कौन से नहीं उठाने हैं, क्या चलना है इस बार और क्या नहीं चलना है, ये भी बीजेपी काफ़ी हद तक सीख सकती है। और अगेन मैं यही बोलूँगा लास्ट में कि राज्य के इलेक्शन ये कभी डिसाइड ही नहीं करते कि कौन क्या, केंद्र में भी वही सरकार आएगी। राज्य के मुद्दे अलग हैं और जो नेशन है, नेशनल, उसके मुद्दे बिल्कुल ही अलग हैं। देखेंगे आगे क्या होता है। तो फिलहाल ये लेक्चर था, और हमारा जो यूपीएससी का बैच है वो लॉन्च हुआ है, ऑप्शनल लॉन्च हुआ है, PSIR और हिस्ट्री। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।